तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखते हैं कि पीडीलाइट के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो हम कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार कैसी रही है। कि यदि नेट सेल की बात करें होल ईयर के लिए, तो इन्होंने 12,337 करोड़ की नेट सेल की है, जो कि 5% अप है ओवर द लास्ट ईयर से यदि कंपेयर करते हैं तो। और अगर नेट सेल करंट क्वार्टर की बात करते हैं तो ये करंट क्वार्टर की जो नेट सेल रही है वो 2,890 करोड़ रही है, जो कि 8% अप है सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर से, यानी Q4 प्रीवियस ईयर का कंपेयर किया गया है। अगर हम इसके एबिटदा की बात करें तो एबिटदा आया है इनका 2,707 करोड़, जो कि 36% अप है ओवर द लास्ट ईयर से। अगर हम इस क्वार्टर के Q4 के क्वार्टर को 2024 में देखते हैं तो 577 करोड़ रुपए का एबिटदा किया है, जो कि 26% अप है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है ईयर का, वो आया 2,451 करोड़, जो कि 42% अप है लास्ट ईयर से। और यदि हम करंट क्वार्टर की बात करें तो आया 498 करोड़, जो कि हायर देन है बाई 27% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से। अब यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो है, ये आया है 1,745 करोड़, जो कि 36% अप है लास्ट ईयर से। यदि हम करंट क्वार्टर की कंपेयर करते हैं तो 304 करोड़ रुपए का आया है इस क्वार्टर में Q4 में, जो कि 6% अप है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। इन्होंने कुछ एक डाइवेस्टमेंट किया है जो कि ब्राजील सब्सिडी है, जहाँ पे उन्होंने लॉस बुक किया है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम के अंदर दिखाया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम यहाँ पे पैड देखने को मिल रहा है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखें तो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इन्होंने 2024 31/3/2024 का है ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम है प्रीवियस क्वार्टर का, और ये वाला कॉलम है Q4 लास्ट ईयर का। अब यदि हम इनकी टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम आई है इनकी 2,950 करोड़ रुपए Q4 2024 के अंदर। सेम क्वार्टर Q4 2023 के अंदर ये थी 2,712 करोड़ रुपए। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें Q3 की, तो यहाँ पे इन्होंने इनकम की थी 3,166 रुपए। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिजल्ट रेवेन्यू अच्छा, टोटल इनकम अच्छा की है, बट हम क्यू ऑन बेसिस पे करते हैं तो यहाँ पे डी ग्रोथ आ जाता है। अगर हम इनके टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इनके हैं 2,450 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस इन्होंने Q4 2024 में किया है। 2,318 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस इन्होंने Q4 2023 में किया था। और 2,479 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस इन्होंने Q3 2000 प्रीवियस क्वार्टर में किया था। अब इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये कुछ और हैं जो कि शेयर प्रॉफिट और ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, जो यदि ये जोड़ देते हैं, ये देखो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे दिखाया गया है इन्होंने 71.67 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के अंदर ये अलग से खर्चा आया है इनका, जो कि यहाँ पे लॉस किया है इन्होंने। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो इन्होंने 426 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है Q4 2024 में। Q4 2023 में ये 392 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और 687 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था ये Q3 2023 के अंदर प्रीवियस क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट जब Q3 से कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, मतलब डी ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 304 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है इन्होंने Q4 2024 में। 285 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है इन्होंने Q4 2023 के अंदर किया था। और यहाँ पे Q3 2024 में इन्होंने 510 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। यदि हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे जब कंपेयर करने जाते हैं तो यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसका कि भैया ईपीएस क्या आया निकल के। ईपीएस देखें तो यहाँ पे जो ईपीएस आया है वो 5 रुपए 90 पैसे का ईपीएस आया है Q4 के अंदर, और जो कि 5 रुपए 56 पैसे का ईपीएस था Q4 2023 के अंदर। और 10 रुपए का ईपीएस था, ऑलमोस्ट 10 रुपए का ईपीएस था Q3 दो प्रीवियस क्वार्टर में, Q3 में। तो यदि हम इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं तो हाँ, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट इधर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, बट यदि क्यू ऑन बेसिस पे देखते हैं तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उल्टा डी ग्रोथ हुआ है।
तो अभी हम एक बार क्वार्टर के यदि रिजल्ट को एनालिसिस देखते हैं, तो रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिजल्ट अच्छा है कि इस क्वार्टर को प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से यदि कंपेयर करते हैं तो। लेकिन जब हम इस क्वार्टर को प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट नहीं अच्छा है। तो बेसिकली क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर होना भी चाहिए, तो इस हिसाब से तो ठीक है रिजल्ट। बट जब हम क्यू ऑन बेसिस पर देखने जाते हैं तो रिजल्ट वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब ईयरली नंबर देखते हैं कि इस ईयर इन्होंने परफॉर्मेंस कैसा किया है। ईयर देखें तो ये प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो टोटल इनकम की थी वो की थी 11,848 करोड़ रुपए की, और इस ईयर इन्होंने जो इनकम की है वो 12,522 करोड़ रुपए की इनकम की है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रोथ दिखाया है यहाँ पर। अब इनका यदि टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस इनके 10,067 करोड़ रुपए के हैं इस ईयर में 2024 में। 2023 में 10,132 करोड़ रुपए के थे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2,379 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2024 के अंदर। 2023 में ये 1,723 करोड़ रुपए का था, जो कि एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो प्रॉफिट 1,747 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया इन्होंने 2024 में। 1,288 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था इन्होंने 2023 के अंदर। तो यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यदि हम इनके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ पर देखा जाए तो 33 रुपए डाइल्यूटेड ईपीएस, 33 रुपए 98 पैसे का ईपीएस इन्होंने 2024 में किया है, जो कि 25 रुपए 3 पैसे का ईपीएस किया था इन्होंने 2023 में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। रिजल्ट ईयर ऑन ईयर ईयरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्यू ऑन बेसिस पे जाकर के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देखने को आ रही है। अदरवाइज ठीक ठाक है, रिजल्ट में कोई दिक्कत है नहीं है सच। और तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।